हेलो सलाम दोस्तों। आज हम विंडोज़ 10 के लिए बूटेबल यूएसबी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 10 की आप एक आईएसओ फाइल होनी चाहिए, डिस्क इमेज फाइल। आपके पास भी ये डिस्क इमेज फाइल विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल होने के लिए जो आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की हो। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है रुफस यूएसबी टूल। तो इसके लिए आप गूगल पे अगर सर्च करें RUFUS तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये लेटेस्ट इसका वर्जन रुफस का 3.17 फॉर विंडोज़ डाउनलोड। इस पर क्लिक करें आप, और इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको आप लेटेस्ट वर्जन इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस लेटेस्ट वर्जन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड, और यहाँ से हम जब डाउनलोड करेंगे तो ये हमसे लोकेशन पूछेगा कि हमने इसको कहाँ पे डाउनलोड करना। तो मैं इसको यहाँ से लोकेशन दे रहा हूँ कि हम इसको विंडोज़ 10 के ये रुफस इंस्टॉल भाई यहाँ से मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप भी यहाँ पे सेव करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे काम जो शुरू होगा मज़ीद कि आप रुफस यूएसबी टूल, ये इसका पुराना वर्जन है 3.10 और लेटेस्ट वर्जन है इसका 3.17। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, और ये यहाँ पे जब ओपन होगा परमिशन के साथ तो ये पहली मरतबा आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ रुफस टू चेक एप्लीकेशन अपडेट्स ऑनलाइन। तो अभी आप नो कह दें तो ये यहाँ पे ओपन हो जाए। अब आपके पास एक यूएसबी ड्राइव होनी चाहिए, और जैसे ही आपकी ये यूएसबी ड्राइव आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम, ये यूएसबी ड्राइव जो मैंने कनेक्ट की है ये 16 GB की है। तो 16 GB की इससे कम आप 8 GB की, 8 GB की या 4 GB की भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 4 GB से बेहतर है कि अगर आप 8 GB की अगर यहाँ पे कनेक्ट करें तो कोई लेबल नहीं है। तो ये 16 GB की यहाँ पे कलेक्ट होगी। अब ये पूछ रहा है कि डिस्क और आईएसओ इमेज प्लीज सेलेक्ट। तो मुझे डिस्क और आईएसओ इमेज को ही सेलेक्ट करना है, और यहाँ से अब मैं सेलेक्ट करूँगा कि मेरा डिस्क और आईएसओ इमेज जो है वो कहाँ पे है। तो ये ISO इमेज है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो जहाँ पे ये ISO इमेज, इसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं कि ISO इमेज के साथ ISO एक्सटेंशन के साथ ये यहाँ पे जहाँ पे ओपन हो चुका है बूट सिलेक्शन जो है हमारा। और इमेज सिलेक्शन हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखना है, और पार्टीशन स्कीम हमने यहाँ पे MBR ये करनी है। यहाँ पे ये चेंज करना है, हमने GPT नहीं रखनी, MBR रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MBR का मतलब ये है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड, और GPT जो है ये GUID पार्टीशन टेबल है। मास्टर बूट रिकॉर्ड में डाटा जो है वो आपकी जो फ्लैश डिस्क होगी, जो यूएसबी ड्राइव होगी, उसकी एक ही जगह पे डाटा सेव होगा। इसके बरअक्स जीपीटी जो है ये वो आपकी जो डाटा है वो उसकी वो बहुत ज़्यादा कापियाँ जो है कॉपीज़ करके वो आपकी यूएसबी ड्राइव पे यहाँ पे सेव कर लेगा। तो हम यहाँ पे इसको MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड ये रखे हुए। मास्टर बूट रिकॉर्ड से जब भी आप कंप्यूटर को बूट करेंगे तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड से यहाँ से ये वॉल्यूम लेबल इसने यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन जो है, वॉल्यूम लेबल इसमें खुद ही यहाँ से दे दिया है। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम NTFS फाइल सिस्टम इसने चूज़ किया है
और ये NTFS यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि ऑल डाटा ऑन डिवाइस ऑन लेबल, जो हमारी USB ड्राइव है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यानी उसको वो फॉर्मेट कर देगा। तो कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके। तो मैं कहता हूँ कि ओके, जो कुछ भी मेरी USB ड्राइव पे पहले डाटा पड़ा हुआ है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, उसको फॉर्मेट कर दी। तो ये डिलीटिंग पार्टीशन के बाद यहाँ पे ये क्रिएट फाइल सिस्टम यहाँ पे शुरू कर दिया इसने अब। और यूजिंग इमेज ये अब इसने यहाँ से शुरू कर दिया है कॉपी ISO फाइल्स। ये USB के तो इसने कॉपी करना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं USB 2 और USB 3 का फ़र्क बताता चलूँ। USB 2 में आपका जो जैक है कंप्यूटर के अंदर वो ब्लैक कलर का होगा, काले कलर का होगा, जबकि USB 3 के लिए ये ब्लू कलर का होगा। USB 3 में जो कॉपी करने की स्पीड है, फाइल्स को कॉपी करने की स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि USB 2 में ये जो पहली हमारी और पुराने कंप्यूटर्स में USB 2 होती थी, तो उसमें कॉपी करने की स्पीड जो है वो कम होती है। ये इस वक्त 99.6% तक ये फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं, 99.7। और जब ये कंप्लीट होने के करीब आएगा तो जब ये 100% आपके पास जब कंप्लीट हो जाएगा कॉपी तमाम ISO फाइल्स यहाँ से, जो इमेज इसने ISO इन्हें दिखाया तो यहाँ से ये फाइनलाइजिंग करेगा और यहाँ पे रेडी का एक आपके पास आ जाएगा। देखिए अब आपकी USB है जो वो रेडी है बूट होने के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपल इसको क्लोज करें और यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो H ड्राइव थी, जो पोर्टेबल USB ड्राइव थी, उससे ये सारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। और अब ये हमारी USB जो है ये पोर्टेबल बन चुकी है। तो आप को जब भी ज़रूरत हो विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए, तो आप इस USB को एज ए बूटेबल USB ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही उसका यहाँ पे नाम जो उसने ऑटोमेटिक खुद दिया था वही नाम उसका यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे विंडोज़ करप्ट हो चुकी है और आप दोबारा से विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये USB आप कंप्यूटर में इंसर्ट करें, कंप्यूटर को रीबूट करें और विंडोज़ को इस तरीके से आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।